चलिए पूछिए। ओके ओके सर शुरू करें। सर ये बताइए, कमल हसन ने कल बोला था कि सबसे पहला टेररिस्ट हिंदू है, और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने बोला उसकी जबान काट देनी चाहिए। नहीं, जो महात्मा गांधी को मारा, जिसने फादर ऑफ नेशन जिसको मानते हैं, उसको क्या बोलेंगे? महात्मा बोलेंगे या राक्षस बोलेंगे? उसको टेररिस्ट बोलेंगे या असैसिन बोलेंगे? जिसने महात्मा गांधी के सीने में गोली चलाई, जो कॉन्स्पिरेटर है, और फिर जो कपूर कमीशन में जिसके बारे में रोल प्रूव होगा कि वो भी कॉन्स्पिरेटर थे, उनको क्या बोलेंगे आप? उनको महान आदमी बोलेंगे या नीच बोलेंगे? उनको टेररिस्ट बोलना पड़ेगा, वो टेररिस्ट ही है। लेकिन ये कहा गया था वहाँ पे जहाँ पे मुसलमान वहाँ पे ज़्यादा थे और ये प्रचार करने गए थे, तो अपीसमेंट नहीं, वो सब वो मेरे को नहीं मालूम। मैं आप इतना ही कह सकता हूँ कि जिसने महात्मा गांधी के सीने में गोलियां मारी और जिनको सजा हुई और कपूर कमीशन में जिन पर कॉन्स्पिरेसी का एंगल साबित हुआ, वो तमाम के तमाम टेररिस्ट हैं। जो उसने बापू को मारा उनको टेररिस्ट नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? उनको क्या फूल पिनाएंगे? तो अभी बोल रहे सर 1948 में हुआ, तो अभी उसको टेररिस्ट अभी अरे फादर ऑफ द नेशन की असैसिनेशन को आप भूल जाएंगे क्या? आप भूल जाएंगे तो इसका मतलब आपके दिल में महात्मा गांधी से मोहब्बत नहीं? हाँ, तब से ही बोल रहे जो भी मारा, जिन पर सजा हुई, रेड फोर्ट के अंदर जिस पर केस चला, वो तमाम के तमाम टेररिस्ट हैं। ये बात पीरियड, ये उसमें कोई दो राय नहीं है। इनको आप कोई महात्मा नहीं बोल सकते। जो गोली मारे उनको क्या बोलेंगे? फादर ऑफ द नेशन को। इलेक्शन के पीरियड में ही ये भुनाना हिंदू टेररिस्ट का जो ये वर्ड है, वो आप उनसे लेकिन सर, जब मोदी जी ये कहते हैं कि उन्होंने INS विराट को राजीव गांधी ने टैक्सी की तरह यूज किया, तो ये कर दिया जाता कि इतने साल बाद क्यों आपको याद आ रही है, तो वो लॉजिक इस पर लागू नहीं होता क्या? देखिए, INS विराट में तो वो जो कैनेडियन सिटीजन है, जिसने मोदी का इंटरव्यू लिया था, जिसने आपके चैनल ने और दोनों ने चलाया था आप लोगों ने कि आप आम भी खाते हैं, वो कैनेडियन सिटीजन भी तो शिप पर गया था। वो क्या था? वो क्यों गया था? कैनेडियन सिटीजन चला गया भाई। अब बताइए, उस पर नहीं बोलेंगे कुछ भी। सर, ये इंटॉलरेंस की बात कई सालों से हो रही है। अब कल ही ममता बनर्जी को एक उनका मेम बनाया गया, और एक महिला को जो कि एक पार्टी की लीडर है, उनको 14 साल की जेल और 14 दिन की जेल में भी रिमांड किया गया। तो ये कहाँ का टॉलरेंस हुआ सर? क्या केरला में हिंदुस्तान के मुख्तलिफ मुकामात पर फेसबुक पर अगर किसी ने मोदी के खिलाफ लिखा तो जेल को नहीं भिजाया? उनको नहीं भिजाया? आप बाल ठाकरे की मौत के बाद किसने लिखा तो उनको क्या किया था? ये एक बात, ये तो एक कानून बनना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने जब कह दिया है कि भाई उनको माफ़ी भी जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने, उस लड़की से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनको छोड़ भी दो और अपोलोजाइज करो, ठीक है, मामला खत्म। सर, ये रेप के केसेस 3 आए हापुड़, कश्मीर में और अलवार में, तो कितना सीरियस ये मामला होता जा रहा है? नहीं, अलवर पे तो मोदी साहब को बादल नजर आ गए, हापुड़ में उनको राडार नजर नहीं आया, गुजरात में उनको बटवा नजर नहीं आता। गुजरात में दलितों की जो शादी की बारात थी, रोककर उनको पीटा गया, मारा गया। किसी एक शादी दलित एक दूल्हा अगर किसी मंदिर में गया तो मंदिर पे हमला हुआ। तो हम मोदी जी से ये कहना चाह रहे हैं कि ये आपको जहाँ पर सिलेक्टिव नज़र आता है वहाँ रडार नज़र आता है आपको पॉलिटिकल, और जहाँ पर आपकी कमज़ोरी दिखती है आपको बादल नज़र आती है, और फिर जहाँ पर आपको फ़ायदा नज़र आता है वहाँ बटवा नज़र आता है आपको। तो ये पॉलिटिक्स छोड़ दे, वो बादल, रेडार और बटवा की पॉलिटिक्स छोड़ दे। वो एक्सपोज हो चुके हैं। हापुड़ के बारे में मोदी जी को बोलना चाहिए। उन्हीं की सरकार है, जो उन्हीं का चीफ मिनिस्टर है, जो कहता है कि मैं बजरंग बली का नाम लूँगा, किसी और का नहीं लूँगा। तो फिर हापुड़ में बच्ची का नाम क्या है? फिर वो जाए, चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं आता उस बच्ची के पास जिसने अपने आप को जला कर कहा कि अब तो मेरा कोई बलात्कार नहीं कहेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि नरेंद्र मोदी बादल और रडार को छोड़कर उस बच्ची हापुड़ की बात करेंगे। सर, कल केसीआर स्टालिन के साथ मिले,
लेकिन वहाँ पर कुछ साफ नहीं हो पाया, ये भी कहा जा रहा है। बादल बिल्कुल साफ है। कहाँ पे? बादल बिल्कुल साफ है। फेडरल फ्रंट के लिए बादल बिल्कुल साफ है। केसीआर का पॉलिटिकल रेडार टारगेट पर है और इंशाअल्लाह ताला बराबर सब चीज़ सही होगी। एक स्टार्ट उन्होंने लिया है, ये उन लोगों के लिए जवाब है जो केसीआर के सेक्युलर क्रेडेंशियल्स पर सवाल कर रहे थे। वो जाकर पिनरी विजयन से मिले, वो जाकर कल डीएमके के सबसे बड़े लीडर स्टालिन से मुलाकात की, बराबर सही काम कर रहे हैं। लेकिन ये भी कहा जा रहा है डीएमके के सूत्रों द्वारा कि स्टालिन ने कहा है कि वो कांग्रेस के महागठबंधन में आ जाए। अरे भाई 23 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो मालूम हो जाएगा कि ऊँट किस करवट बैठने वाला है। मगर केसीआर की कोशिश ये काबिल मुबारकबाद है और ये बताता है कि उनकी पॉलिटिकल सेगैसिटी को, उनके पॉलिटिकल विजन को, जो कल तक फेडरल फ्रंट के बारे में लोग समझ नहीं रहे थे, आज सब समझ रहे हैं और उसको ये मान रहे हैं कि ऑल्टरनेटिव है और यही देश के लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन सर कुछ लोग जो क्रिटिसाइज करने वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि दरअसल ये फेडरल फ्रंट कुछ नहीं है, ये महागठबंधन की हवा निकालने के लिए मोदी के पक्ष में किया गया एक्ट है। अब देखिए ना, ये जो जहनियत के लोग हैं ये भूल जाते हैं कि तेलंगाना में बीजेपी को किसने हराया। 5 से 1 एमएलए हो गए, 100 असेंबली सीट पर उनकी डिपॉजिट जब्त हो गई, ज़मानत जब्त हो गई। अब पार्लियामेंट इलेक्शन के नतीजे आएंगे तो उसमें भी बीजेपी का एक एमपी नहीं आएगा सिकंदराबाद से। तो ये किसने किया? ये जो जहनियत है ना, ये जो सोच है, ये बड़ी एरोगेंट सोच है। एक शख्स कह रहा है कि मैं एक फेडरल फ्रंट चाहता हूँ जो जिसमें बीजेपी नहीं रहेगी, जिसमें कांग्रेस नहीं रहेगी, और ये तो अप्रिशिएट करना चाहिए। और यकीनन रीजनल पार्टीज़ के पास एक बहुत बड़ा नंबर होगा और मैं अभी से नहीं, पिछले कई महीनों से, साल से कह रहा हूँ कि बगैर रीजनल पार्टीज़ के कोई सरकार नहीं बना पाएगी। So on December 7, 2017, Manishankar Rao had called Prime Minister a niche kism ka aadmi, and today he's justified it and said he's just been prophetic about what he has said. How do you react to it, sir? Do you think Manishankar Rao has a motor mouth every time he gets called in conferences? Well, I cannot speak for Mr. Manishankar Rao. But do you think calling names at the Prime Minister is justified? Well, you see, Something as... Well, you see, if the Prime Minister can call names, the Prime Minister has called everyone, each and everyone name. Wherever he goes, he calls names. Speed breaker, he goes to Bengal, he says something. He goes to Odisha, he says something. He goes to Tamil Nadu, he has to say something. He came to Hyderabad, again he spoke. So my request to Times Now is, please don't make the Prime Minister very holy figure. He should be open to political criticism. Yes, no one should cross the model code of conduct language barrier. And that is the case. But if anyone criticizes the Prime Minister, the skies are not going to fall. Okay, sir, हो गया सर, हो गया। ममता बनर्जी के उस पे प्रियंका शर्मा को बेल मिल गई है आज। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और सुप्रीम कोर्ट ने उनसे कहा भी है कि आप ममता बनर्जी से अपोलोजाइज करिए, उनसे माफ़ी मांगिए, तो उनको करना चाहिए। One thing is for sure, whether the regional parties would play a very, very important role in the next government formation. And as things stand now, BJP is definitely losing and they're not going to form the government. So it is the regional parties will play very well. Again on the Hapur case, we have seen that how Prime Minister Narendra Modi asked Mayawati to take support back from Rajasthan government, whereas No, that is the hypocrisy of the Prime Minister. That is the duplicity of the Prime Minister. The Prime Minister is so arrogant that he does not want to do some introspection when it comes to him. When a mirror is shown to him that these are the mistakes which your government has committed, these are the things which are happening under
your ruled state, the Prime Minister is not humble and modest enough, and to accept the mistakes. Like here you have a girl who has self-immolated herself, and that is a dying declaration also. I hope she lives. But she has given a statement, and when certain percentage of her body is burned, that when she says that at least now will not be raped, will I request the Honorable Prime Minister to react to it? Where is that a slogan of Beti Bachao, Beti Padhao? Why isn't the Prime Minister concerned about this woman? He's so concerned about triple talaq and Muslim women. Here a woman who has been systematically raped, and the Prime Minister should also know that one of his MLAs is in jail in Uttar Pradesh because he raped a girl. So the Prime Minister is very arrogant. He does not want to see his own mistakes, and that will be his downfall. One small point here. The girl self-immolated after visiting the police station. Yes, she has given a statement that she has made a lot of rounds to all the police stations. She has given a lot of complaints, and she took this extreme unfortunate step because the Uttar Pradesh police, headed by Mr. Yogi Adityanath, did not come to her rescue, and that is why unfortunately she took this extreme step, which clearly shows that this slogan of Beti Bachao, you remember during time of election, this Yogi used to say that we'll have this anti-Romeo Scots, whereas all gone. So TRS has been maintaining that it wants a non-Congress, non-BJP front. But do you think to beat the BJP, finally the Congress front, they will also have to align with the Congress federal front that is being planned? Well, you see, I don't want to say anything, but certain channels and their anchors have already decided that Narendra Modi is going to become the Prime Minister, and they've also decided that they have given him the oath also, so there is no need. So, I would request those anchors, those TV channels to please, on 23rd, we'll definitely want to see your faces when the results are going to come out. As of now, I cannot criticize Modi, because if I criticize Mr. Narendra Modi, who is now, he should remove his chowkidar and call himself Air Vice Marshal, because he has now decided when to bomb, not to bomb, how clouds are, how rain is, and I really have, my sympathies are with all the Air Force technical staff and their pilots, that they have to stand up to this beautiful expertise of the Prime Minister, these are the technical people who have spent hours and hours and years, but you have a Prime Minister who tells them, "Badal hai, chale jaiye." Kya baat hai? So you said BJP is going to lose and they're not going to form. What would be the number you are expecting that? No, I am not a cephalogist, neither I am an astrologer. We'll wait till 23rd of May. But what I know is that the desperation is there to see on the faces of the BJP and Prime Minister and the BJP leaders, and the results are not going to come on their expected lines. They had wrongly assumed that the losses in UP would be compensated in Bengal and Odisha, which is not going to happen. Everywhere in India they are going to lose seats. TRS joins Congress front. Can we expect MIM also? देखिए, पहले शादी होने दीजिए. शादी होने के बाद आप बोल सकते हैं कि बच्चा होगा या बेटी पैदा होगी. जब होंगी पैदा तो उसका नाम रखेंगे. अभी से आप बोलेंगे कि नाम रख दो, तो मैं नाम रखेंगे नहीं रख सकता. अब 23 के बाद ही मालूम होगा कौन दूल्हा बनेगा.